हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम पावर पॉइंट क्लास 5 के बारे में बात करने वाले हैं। और जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं उनसे मैं बताना चाहता हूं कि पिछले जो भी 4 वीडियोस हमने अपलोड किए हैं उसके अंदर हमने होम को अच्छे से कवर किया है, यानी कि एक एक ऑप्शन। और उन सब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं कि प्लीज़ थर्ड और फोर्थ ये दोनों क्लास आपका अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर आप आई बटन पे क्लिक करके उसे चेक कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने हर एक ऑप्शन को अच्छे से डीपली एक्सप्लेन किया है प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है ना। तो थर्ड और फोर्थ क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पावर पॉइंट में वाकई कुछ इंटरेस्टिंग और अलग करना है तो थर्ड और फोर्थ दोनों क्लास आपको देखनी ही पड़ेगी। बाकी इस वीडियो के अंदर हम इंसर्ट करने वाले हैं और बाकी आप वो वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अब मैं वीडियो की तरफ आगे चलता हूँ और अपना पावर पॉइंट ओपन कर लेता हूँ। तो पावर पॉइंट ओपन कर लेना है। इंसर्ट के लिए मुझे एक ब्लैंक स्लाइड चाहिए, तो मैं यहाँ से ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ। और ये नहीं चाहिए तो इसको डिलीट कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। जैसा कि इंसर्ट से ही पता लग रहा है कि हम अपने प्रेजेंटेशन के अंदर बाहर से कुछ भी इंपोर्ट करेंगे, लाइक फ़ोटोज़, हेडर्स, टेक्स्ट बॉक्स, इमेजेस, जो भी होता है वो सब करके देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर हम ज़्यादा या फिर हाफ कवर नहीं कर पाएंगे, सिर्फ टेबल ही कवर कर पाएंगे। अब वो कैसे वो भी बताता हूँ मैं। तो सबसे पहले जो आपका आता है वो टेबल ही है। तो मेन्यू जो है वो इंसर्ट है, लेकिन आप क्या क्या इंपोर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर? टेबल, इलस्ट्रेशंस, लिंक, टेक्स्ट और मीडिया क्लिप्स, ठीक है ना। इनमें भी ऑप्शंस हैं, स्टेप बाय स्टेप सबको करेंगे। टेबल पर क्लिक करने के बाद अगर आप अपना कर्सर पहले बॉक्स पर लेके जाएंगे तो आपको सिर्फ एक रो मिलेगी, लेकिन अपना कर्सर आप ऊपर से नीचे की तरफ यानी कि अप टू डाउनवर्ड लेके जाएंगे तो आपको रोज मिलेंगी। आप जितने बॉक्सेस को सेलेक्ट करेंगे आपको उतनी ही रो मिलेगी। मैक्सिमम आप यहाँ पर 8 रो सेलेक्ट कर सकते हो। और वही अगर आप लेफ्ट टू राइट चलोगे तो आपको कॉलम्स मिलेगी, जैसा कि आप प्रैक्टिकली वहाँ पर भी देख रहे होंगे, है ना। तो आप मैक्सिमम 10/8 की टेबल ले सकते हैं, यानी 10 कॉलम और 8 रो। और आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कभी कभी क्या है, कुछ एक क्वेश्चन पेपर्स में पूछ लिया जाता है कि आप पावर पॉइंट के अंदर सेलेक्ट करके कितनी रो और कॉलम की टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है या कोई आपसे पूछता है तो आप उसको कहना 10/8 यानी 10 कॉलम और 8 रो। अब उसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है इंसर्ट का। यहाँ से तो हम सेलेक्ट करके सिर्फ 10/8 का ही ले सकते हैं, ये जल्दी के लिए है। लेकिन अगर आपको कोई बड़ा डेटा बनाना है तो यहाँ पर आप अपने मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 20 कॉलम्स चाहिए और 5 रो चाहिए, तो ऐसा करने के बाद आप देख सकते हो कि मेरे को 20 कॉलम और 5 रो मिल गई है। तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ। वैसे तो ये सब चीज़ें काफ़ी लोगों को पता होगी, पर यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग और काफ़ी नॉलेजफुल चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। ये क्वेश्चन 100% आता है, यानी बहुत से क्वेश्चन पेपर्स में पूछा गया है ये, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। अब कंप्यूटर के एग्जाम्स बहुत जगह होते हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन क्या होता है उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। देखो, आपसे पूछा जा सकता है कि विनवर्ड के अंदर आप मैक्सिमम कॉलम कितनी ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं पावर पॉइंट कर रहा हूँ इसीलिए मैं हर एक ऑप्शन को अच्छे से बता रहा हूँ। मैंने स्टार्टिंग से बेसिक स्टार्ट नहीं किया है, इस वजह से उस चीज़ को मैंने बताया नहीं है, तो यहाँ पर ये नया हो सकता है आपके लिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विनवर्ड के अंदर आप 63 कॉलम्स ले सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए विनवर्ड में 63 कॉलम ले सकते हो और पावर पॉइंट के अंदर 75 कॉलम ले सकते हो। समझ में आया ना। मतलब अगर आप विनवर्ड में अपनी मनचाहे टेबल बनाना चाहते हैं कॉलम और रो इंसर्ट करके, तो आप विनवर्ड के अंदर सिर्फ 63 कॉलम्स ले सकते हैं, लिमिट्स है। और पावर पॉइंट के अंदर आप सिर्फ 75 ले सकते हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप ऐसे चेक भी कर सकते हैं। आप थोड़ी सी ज़्यादा लिख के एंटर करिए, वो ऑटोमेटिकली उसे ऑटो करेक्ट कर लेगा, यानी वो बता रहा है कि 75 से ऊपर अलाउ नहीं है। आई होप आपको यहाँ पर ये नॉलेज काम आई होगी और आगे भी अगर कोई आपसे पूछता है तो आप उसे बता सकते हो। तो यहाँ से सेलेक्ट करके टेबल इंपोर्ट कर सकते हैं और इंसर्ट में जाके अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिमिट्स हैं। अब मैं आगे क्लिक कर लेता हूँ। जो अगला ऑप्शन है हमारा वो है ड्रॉ टेबल। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो माउस कर्सर है वो बदल जाएगा, एक पेंसिल आ जाएगी, फिर आप अपने हिसाब से जैसी रो जैसी कॉलम बनानी हो बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपकी मर्जी चलेगी।
तो मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ और ना ही मुझे इसकी ज़रूरत है, तो मैं इसको हटा देता हूँ बिकॉज मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको डिलीट कर दिया और ये जो छोटी सी इधर बनी है इसको भी डिलीट कर दिया। इंसर्ट में गए, अगला ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट का। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक्सेल खुल जाएगा यहाँ पे, और इस फाइल को आप यहाँ से पकड़ के बड़ा करते हैं तो ये बड़ी हो जाएगी। और जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ऑब्वियसली लिखोगे तो आएगा ही। और ये एक्सेल की वर्कशीट है, इससे बाहर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपके पावर पॉइंट में आ जाएगी। डबल क्लिक करने के बाद वापस एक्सेल खुल जाएगा, बाहर क्लिक करने के बाद वापस पावर पॉइंट खुल जाएगा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि आपने दो फाइल्स को कंबाइन किया हुआ है, लिंक क्रिएट किया हुआ है। तो अगर आपको एक्सेल स्प्रेडशीट पसंद है तो वो भी ले सकते हो। तो इसको हटा देता हूँ मैं, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो एक बार टेबल को रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ से आप सिर्फ सेलेक्ट करके ले सकते हैं। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी रो और कॉलम चाहिए ले सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट है 75 और विनवर्ड में कितनी है 63। ग्रेट। ड्रॉ में हम अपने हिसाब से बना सकते हैं और एक्सेल स्प्रेडशीट में एक्सेल की स्प्रेडशीट हमें मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अब टेबल में ही कैसे आज की वीडियो खत्म होगी, वो मैं बताना चाहूँगा। टेबल के सभी ऑप्शन करने के बाद आप लोगों को लगा होगा कि टेबल यहाँ पर खत्म हो गई। नहीं, जैसा कि मैंने बताया इस वीडियो में हम टेबल ही कंप्लीट कर पाएंगे, वो भी टेबल हाफ होगी। वो कैसे मैं बताता हूँ अभी। जैसे मान लीजिए अभी मैं नॉर्मल सी टेबल ले लेता हूँ, जैसी मैंने ये ली है। तो आप ऊपर देख सकते हैं, आपको दिख रहा है टेबल टूल्स, और सबसे पहले खोला हुआ है डिज़ाइन और उसके बाद है लेआउट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन ही कर पाएंगे, लेआउट तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो लेआउट हम अगले वीडियो में करेंगे, अभी सिर्फ डिज़ाइन देखते हैं। तो सबसे ऊपर वाली जो कॉलम है, सॉरी रो है, इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिखा नेम हिंदी और फिर लिख दिया यहाँ पर मैथ। तो मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ, बस आपको समझना है कि इनका मतलब क्या है। तो मैंने इसमें लिख दिया लोकेश और कोई भी नंबर डाल दिया, जैसे हिंदी में 44 और यहाँ पर 78। ओके। तो जैसा कि अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी टेबल कैसी है, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद टेबल टूल्स खुले हुए हैं और डिज़ाइन और लेआउट, और हम डिज़ाइन करने वाले हैं। अगर आप इन सभी ऑप्शंस को हटा दो, हर एक ऑप्शन का अलग अलग काम है। तो यहाँ पर है टेबल स्टाइल ऑप्शन, फिर है टेबल स्टाइल्स, फिर है वर्ड स्टाइल, फिर है ड्रॉ बॉर्डर्स। और ड्रॉ बॉर्डर्स के बाद सबसे पहला आता है हेडर रो। तो हेडर रो पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं मेरी टेबल में क्या चेंजमेंट हुआ है। तो हर एक ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऐसे ही आपकी टेबल में चेंजमेंट होगा। आप ज़रा ध्यान देना अपनी टेबल के ऊपर। हेडर पे क्लिक करूँगा तो हेडर रो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं टोटल रो पे क्लिक करूँगा तो नीचे वाली रो को वो हाईलाइट कर देगा। अगर मैं बैंडेड रोज करूँगा तो एक रो हाईलाइट होगी दूसरी नहीं, एक रो हाईलाइट होगी दूसरी नहीं। अगर मैं बैंडेड कॉलम्स कर देता हूँ तो एक कॉलम हाईलाइट होगी दूसरी नहीं, एक कॉलम हाईलाइट होगी दूसरी नहीं। अगर मैं दोनों एक साथ कर दूंगा तो खिचड़ी बन जाएगी। तो आप देख लेना आपको क्या करना है। मेरे हिसाब से तो बैंडेड कॉलम या फिर बैंडेड रो ही रखना, ताकि काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लगे आपका टेबल। उसके बाद लास्ट कॉलम पे क्लिक करोगे तो ऑब्वियसली वही है, और फर्स्ट पे क्लिक करोगे तो फर्स्ट को। तो ऊपर के ये जितने भी ऑप्शन हैं जिस पे भी क्लिक करोगे वो हाईलाइट ही करेगा। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, आपको जो पसंद हो आप ले सकते हैं। तो मुझे कुछ खास लग नहीं रहा तो ये ले लेते हैं, चलो ठीक है। अभी आप यहाँ पर देखो, ये जो आपको दिख रही है ना बॉर्डर, जो आपको लग रहा है कि ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर नहीं है, ग्रिड लाइंस है। अब जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूँगा वो ग्रिड लाइंस हट जाएंगी, ठीक है ना। जिसने विनवर्ड किया होगा उसको पता होगा ग्रिड लाइंस क्या होती है। वो सिर्फ डॉटेड डॉटेड लाइंस हैं जो यहाँ पर शो हो रही है कि हमारा रो और कॉलम अलग है। तो अब मैं आगे बता देता हूँ, जिस सेल को आप सेलेक्ट करेंगे या जिस रो को आप सेलेक्ट करेंगे या फिर जिस कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर आप शेडिंग कर सकते हैं। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे पीछे, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ ताकि आप सबको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरी टेबल सेलेक्ट की है तो रेड कलर की हो गई है ना। ग्रेडियंट में जाके भी आप जो सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये कर लिया, मेरे को अच्छा लग रहा है। और उसके बाद वैसे इसमें ना आप लोगों को शायद वो शेडिंग के अंदर बॉर्डर समझ नहीं आएगा, तो मैं नॉर्मल कलर ले लेता हूँ कोई, जैसे मैंने ये कर दिया। तो शेडिंग से आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि आप कुछ भी ले सकते हैं, टेक्सचर भी ले सकते हैं, और यही नहीं आप टेबल में भी कलर कर सकते हैं, यानी कि उसका बैकग्राउंड आपको कैसा रखना है। अब उसके बाद आगे आता है शेडिंग के बाद जो आपका अगला ऑप्शन है वो है बॉर्डर। बॉर्डर के अंदर आप जिस सेल को सेलेक्ट करेंगे उसी सेल के ऊपर आपका बॉर्डर लगेगा। बॉर्डर कई तरीके का होता है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे डायगोनल, कैसे क्या करना है सब आपके ऊपर है। तो अगर मैं सिर्फ एक सेल को सेलेक्ट करके
यहाँ पर जाकर करता हूँ नो बॉर्डर, तो ऑब्वियसली पहले ही बॉर्डर नहीं है तो बॉर्डर हटेगा कहाँ से, तो पहले मैं सब पे बॉर्डर लगा लेता हूँ। तो सब पे बॉर्डर लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, इन सबको सेलेक्ट कर लूँगा और फिर यहाँ पर जाके क्या करेंगे, ऑल बॉर्डर। बढ़िया, ऑल बॉर्डर करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी जो टेबल है उसके अंदर क्या आ गया है, बॉर्डर आ गया है। ध्यान से देखना, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ अब मैं यहाँ पे। अब उसके बाद इसको सेलेक्ट करा मैंने, पूरी टेबल दोबारा सेलेक्ट कर ली। मान लीजिए ये जो बीच वाली कॉलम है, पूरी टेबल को छोड़िए, बीच वाली कॉलम का बॉर्डर नहीं चाहिए, तो यहाँ पर जाकर मैंने क्या करा, नो बॉर्डर। तो जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं मेरी जो बीच वाली कॉलम है उसके बॉर्डर्स हट गए हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर आप जिस भी सेल को या टेबल को या रो को सेलेक्ट करके बॉर्डर करेंगे तो बॉर्डर आएगा, नो बॉर्डर करेंगे तो नो बॉर्डर हो जाएगा। तो इन सभी को सेलेक्ट करने के बाद मैंने सबका नो बॉर्डर कर दिया। नो बॉर्डर करने के बाद मैंने किसी एक सेल को सेलेक्ट किया और यहाँ से जाने के बाद मैंने टॉप पे क्लिक किया तो ऊपर बॉर्डर आ गया, नीचे क्लिक किया तो नीचे बॉर्डर आ गया। तो हर एक बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद आपके बॉर्डर्स आ जाएंगे, ठीक है ना, आपको जिस भी तरफ से जो भी बॉर्डर चाहिए हो। अब मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पुट करना चाहता हूँ, वो ये जो आपको खुद करके देखना है और कमेंट करके बताना है अगर आपसे हो तो, ये जो इनसाइड बॉर्डर है इसका यूज़ कैसे होगा, इनसाइड हॉरिजॉन्टल और इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर कैसे यूज़ होगा। अगर आप वाकई में पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकली करके देखें और मुझे कमेंट ज़रूर करना कि ये यूज़ कैसे होंगे, ठीक है ना। अगर आपका कमेंट अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, वरना अगले वीडियो में मैं इनको बता दूंगा। किसी भी सेल को सेलेक्ट करने के बाद अगर आप डायगनली बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ऑब्वियसली वो उसे काट देगा। तो आपको जैसा पसंद हो आप कर सकते हैं, मैं नो बॉर्डर कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए। तो ओवरऑल मैं बॉर्डर्स के बारे में बस इतना कहना चाहूँगा, जिस सेल को या रो को आप सेलेक्ट करके बॉर्डर डालेंगे तो बॉर्डर आएगा, बॉर्डर हटा देंगे तो बॉर्डर हट जाएगा। शेडिंग के ऊपर भी यही कहना चाहूँगा, जो सेल और जो कॉलम आप सेलेक्ट करेंगे उसी के ऊपर शेड आएगा। और शेड के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कलर डाल सकते हैं, पिक्चर, ग्रेडियंट, टेक्सचर, बहुत कुछ है आपके पास इंसर्ट करने के लिए। अब जो अगला ऑप्शन आता है, जिस रो या कॉलम को आप सेलेक्ट करेंगे उसको और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अभी आप मेरे नीचे वाली जो टेबल है उसको देख सकते हैं कि जो हिंदी और मैथ का कॉलम है वो कैसा दिख रहा है और नेम का कॉलम कैसा दिख रहा है। तो ये आप कर लेना, प्रैक्टिकल है, आप क्या बताऊँ एक एक ऑप्शन। शेडो में जाने के बाद आप अपने टेबल की शेडो ले सकते हो। अभी ध्यान से देखो, नेम और हिंदी और मैथ, रोहित और लोकेश के ऊपर हल्का हल्का शेड आया हुआ है। अगर मैं हटा देता हूँ तो अब नहीं है ना। जो शेड पसंद हो आप ले लेना अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। रिफ्लेक्शन भी डाल सकते हो, जैसे पावर पॉइंट में सबसे पहले ऑप्शन आया था ना होम के अंदर, यहाँ पर ये कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट के अंदर था जो हम रिफ्लेक्शन डालते थे। सॉरी, यहाँ पे होगा ये, हाँ ये रहा ना। हाँ, तो इसमें भी रिफ्लेक्शन ऐसे डाल सकते हैं और टेबल में भी हमें वो ऑप्शन प्रोवाइड कर रखा है कि आप रिफ्लेक्शन डालना चाहें टेबल का तो डाल सकते हैं। क्विक स्टाइल भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, जिसपे आप सेलेक्ट करके इनको सेलेक्ट करेंगे वो टेक्स्ट आपके उसी तरीके के हो जाएंगे। आप मैथ और हिंदी को देख पा रहे होंगे। अगला ऑप्शन भी वही है, देखो सब कुछ सिलेक्शन से रिलेटेड है। पहले ही बताना चाहूँगा, जब भी हम एडिटिंग करते हैं तो सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और जिस चीज़ को आप सेलेक्ट करोगे उसी के ऊपर आपके ऑप्शंस काम करेंगे। तो फिलहाल अगर आप कलर करना चाहें तो कलर कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, पिक्चर, ग्रेडियंट, आपको जो करना हो आप कर सकते हैं। जितना बड़ा आपका टेक्स्ट होगा पिक्चर उतनी अच्छी दिखेगी। उसी के तरीके से अब ये आउटलाइन की बात हो रही है तो आप आउटलाइन को भी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, है ना। इनको समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पिछले दोनों वीडियोस को अच्छे से देखें ताकि आपको आउटलाइन और फिल कलर में फ़र्क समझ में आए। अगला ऑप्शन भी मैं बता चुका हूं पर फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पे जो भी आप क्लिक करेंगे वही हो जाएगा, ग्लो एंड टेक्सचर सब कुछ वही है ना। तो ये प्रैक्टिकली करके देखना। अब जो अगला ऑप्शन है वो है ड्रॉ बॉर्डर्स। अब इसके अंदर क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि जब हम ड्रॉ टेबल पे क्लिक करते हैं तो पेंसिल आ जाती है। यहाँ से मैंने एक टेबल ड्रॉ किया। टेबल ड्रॉ करने के बाद अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो आप मेरा बॉर्डर देख रहे हो कैसा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर जाकर बॉर्डर सेलेक्ट करें तो आपको जो दिल करे वो बॉर्डर आप ले सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये बॉर्डर ले लिया और इसकी विड्थ क्या रखनी है आपको वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। एंड देन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो कैसा ड्रॉ हो रहा है आप देख ही पा रहे होंगे। तो आपको जो बॉर्डर पसंद हो आप वो बॉर्डर ले सकते हैं। यानी ऊपर से आप बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट करते हैं और नीचे से आप सेलेक्ट करते हैं बॉर्डर विड्थ। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं।
यही नहीं, इसी के अंदर अगर आप चाहें तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपको जो कलर पसंद हो आप वो यहाँ से ले सकते हैं। इरेजर से जो आपको पसंद नहीं है उस रो को आप क्लिक करके ऐसे हटा सकते हैं, या फिर आप लेफ़्ट क्लिक से सेलेक्ट करके भी हटा सकते हैं, है ना। तो आपको जैसे हटाना हो, जिस रो को हटाना हो, कॉलम को हटाना हो, आप इरेजर की हेल्प से उसे हटा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर वीडियो ख़त्म करने से पहले एक बार रिपीट कर देता हूँ। इन ऑप्शन में आप जिन ऑप्शंस को सेलेक्ट करोगे उस हिसाब से आपके टेबल में चेंजमेंट्स होंगे। यहाँ से आपको जो डिज़ाइन पसंद हो आप ले सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। शेडिंग में क्या होगा, जितना एरिया आप सेलेक्ट करोगे उसी के अंदर आप कलर, पिक्चर, ग्रेडियंट, टेक्सचर यूज़ कर सकते हो। बॉर्डर्स के अंदर क्या होता है, जिस सेल को या जिस टेबल को या जिस रो को सेलेक्ट करोगे आप उसी के ऊपर वही बॉर्डर लगेगा जो आप लगाना चाहते हो। दोबारा याद दिलाना चाहूँगा, मैंने एक क्वेश्चन पूछा है इनसाइड बॉर्डर और इनसाइड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बॉर्डर कैसे अप्लाई होगा, तो ये आपको कमेंट करना है ना। अगर आप वाकई में पढ़ते हो तो आपको कमेंट करना ही पड़ेगा। तो कमेंट मैं देखूंगा किसने किया किसने नहीं किया, तो कमेंट करना है ज़रूर। क्विक स्टाइल्स के अंदर जिसको सेलेक्ट करोगे वही डिज़ाइन हो जाता है। और यहाँ पर जो अगला ऑप्शन आता है क्विक स्टाइल के बाद, ये है आपका टेक्स्ट कलर और ये है टेक्स्ट का बॉर्डर, है ना, जो भी हमने लिखा हुआ है उसका बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद आगे आता है रिफ्लेक्शन वगैरह, किस हिसाब से कैसे क्या करना है तो वो आप लोग देख लेना। यहाँ पे आप बॉर्डर स्टाइल लेंगे और यहाँ पर आप लेंगे बॉर्डर विड्थ और यहाँ पर क्या लेंगे, बॉर्डर कलर। तो आपको जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कहीं पर आपको इश्यू है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट ज़रूर करना है और अब तक वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक तो कर ही दो। बाय।